नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बयान पर चरणदास महंत का यूटर्न। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खेद जताया है और कहा है कि बयान को लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। पीएम का पद सम्मानीय, असम्मान में कुछ नहीं कहा। फिर भी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो चरणदास महंत ने कहा है कि मेरे बयान को लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम का पद सम्मानीय होता है। जो भी कुछ कहा वो असम्मान में नहीं कहा है। ये बात छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की तरफ से कही गई है। 2 दिन पहले अभी चरणदास महंत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने लाठी का जिक्र किया था कि लाठी मारनी चाहिए। इसी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाते हुए कहा था कि मैं भी मोदी का परिवार, पहले मुझे मारो लाठी। इस तरह का एक कैंपेन बीजेपी की तरफ से चलाया गया था और अब इसी को लेकर चरणदास महंत ने कहा है कि उनकी बात को दरअसल लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। उसमें तरह तरह के बयान आ रहे लगे। मेरे लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है, सबके लिए सम्मानीय है। उनके सम्मान में, असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। हम तो कबीरपंथी आदमी हैं। कबीरपंथी में तो बैरी बर उछड़ा का हमेशा परंपरा रहा है मानने का। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर सियासी बवाल जारी है। बीजेपी ने रायपुर में चरणदास महंत के बंगले का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए कहा कि सभी पीएम मोदी का परिवार हैं, इसलिए उन्हें डंडा पहले मारा जाए। जशपुर में भाजपाइयों ने विरोध जताते हुए चरणदास महंत का पुतला फूंका। वहीं जांजगीर चांपा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर चरणदास महंत के खिलाफ नारेबाजी की है। बिलासपुर की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर बीजेपी विधायक अमर और पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ चरणदास महंत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो लगातार जब से चरणदास महंत ने यह बयान दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से हल्ला बोल कर दिया है। ये रायपुर की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर आवास का घेराव किया गया। जशपुर में पुतला फूंक कर नाराजगी जताई गई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जांजगीर चांपा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। तो चरणदास महंत का बिलासपुर में भी जबरदस्त विरोध किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चरणदास महंत के बयान को लेकर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष को घेरने में लगी है। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि चरणदास महंत को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने चरणदास महंत पर निशाना साधते हुए कहा कि कंबल ओढ़कर घी पीना कोई चरणदास महंत से सीखे। में नेता प्रतिपक्ष को वो राजनांदगांव में 2 तारीख को स्टेट हाई स्कूल के मैदान में पब्लिकली ये बोले कि जो मोदी का सर फोड़ेगा उसको जिताओ। और कौन? तो भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी का नाम उन्होंने लिया। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वो गए राजनांदगांव में भाषण देने, आते हैं रात में चुपचाप सबको मिलकर चले जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता है कितना काम किए हैं आपके यहाँ पर। कंबल ओढ़कर घी पीना कोई सीखे तो वो इनके पति चरणदास महंत जी से सीखे। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से चरणदास महंत को भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है, उसके बाद महंत ने ये कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत राजनांदगांव दौरे पर थे और दौरे के दौरान चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था और बयान के बाद भाजपा जो है आक्रामक तेवर निभाते हुए दिखाई दी। कहीं ना कहीं चरणदास महंत को घेरने की पूरी जो तैयारी है वो बीजेपी ने कर ली और बकायदा एक कैंपेन चलाया गया। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी इस पूरे मसले पे बयान आया था कि मैं भी मोदी का परिवार हूं, इसलिए लाठी पहले मुझे मारे, मैं लाठी खाने को तैयार हूं। उसके बाद लगातार पूरे के पूरे प्रदेश में बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, कहीं पुतला दहन किया गया तो कहीं पे कुछ और प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर में खुद डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, वो उनके निवास घेराव की ओर कूच करने लग गए और कहीं ना कहीं घेराव भी किया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो निर्वाचन आयोग में भी कहीं ना कहीं शिकायत करने के लिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए थे। हालांकि इस पूरे मसले के बाद चूंकि बीजेपी इसे एक कैंपेन के तौर पे कहीं ना कहीं कैंपेन के रूप में इसे प्रस्तुत कर रही थी और बकायदा कैंपेन चलाना भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इस पूरे मसले पे यू टर्न हो गए और उनका एक बयान उसके बाद कोरबा से उनका एक बयान आया है जिसपे वो कहते नजर आए कि मैं कबीरपंथी हूं, विशुद्ध छत्तीसगढ़िया बोली पर तिल का ताड़ ना बनाए। प्रधानमंत्री सम्मानीय पद है और कहीं ना कहीं उनका सम्मान करते हैं। यदि मेरी बातों से यदि किसी को खेद पहुंचा हो तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं खेद भी जाहिर किया है, लेकिन पूरे मसले को लेकर के बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आई। जी बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, चरणदास महंत को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत पिच पर बैटिंग करना शुरू कर दिया है, जो उनको आगे जाकर भारी पड़ जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने अब यू टर्न लिया है अपने बयान से।